चलो बहुत बढ़िया। तो अभी जो है एशियन पेंट्स का जो है फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि टेक्निकली अभी जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है अभी हालत इसका, और वेदर वी शुड कंसिडर दिस। और अगर आप मतलब सबसे पहले आप अगर टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या है, मार्केट का हालत क्या है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा जो भी पेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो कहाँ से, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। वो आपका क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल से बेसिक उसका डेरिवेटिव है पेंट, उसी को यूज़ करते हैं। इसलिए आप देखोगे ना कि पेंट में जो आप केरोसिन मिलाते हैं, टर्पेंटाइल ऑयल मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, ताकि उसको पतला कर सकें। मिक्स क्यों होता है, क्योंकि दोनों सेम बैकग्राउंड से या सेम पेरेंट से आते हैं। सो वही आपको देखने को मिलेगा। सेटअप इन 1942, द एशियन पेंट्स ग्रुप इज द लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड इज ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ varnishes, enamels, lacquer, surface preparation, organic composite solvent, thinner एंड ऑपरेट्स इन 15 कंट्रीज, 26 पेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल्स में देखिए। दूसरे जो इसके कॉम्पिटिटर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। डेकोरेटिव कोटिंग्स यानी घर के जो रंग होते हैं वहाँ से उसका पैसा आता है 83%, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स 2.4%, इंटरनेशनल ऑपरेशन 11%, होम इंप्रूवमेंट बिजनेस यानी अभी उन्होंने शुरू किया है कि आप हमें बुलाइए, हम आपका घर रंग कर देंगे, रंग रोगन कर देंगे। होम इंप्रूवमेंट बिजनेस से जो है 2.3%। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन एशिया, नाइन्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 50+ ईयर्स, क्योंकि 1942 का है तो हमारे देश से भी पुराना ये कंपनी है। 3x नियरेस्ट कॉम्पिटिटर, मतलब जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है उससे 3 गुना बड़ा ये कंपनी है। टॉप 3 प्लेयर्स इन डेकोरेटिव पेंट इन 12 ऑफ दी 14 कंट्रीज इन इंडिया, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सो डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके एक फंडामेंटल चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, ये जो रेशियो मैंने दिया है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको खुद ही स्क्रीनर में जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखने से मोटा मोटा आपका आइडिया हो जाता है वेदर यू शुड प्रोसीड एंड स्पेंड योर टाइम, वेस्ट योर टाइम रादर, जो भी है। उसके बाद फर्दर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, इंडस्ट्री आउटलुक देखते हैं। और जो सिमिलर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पे इसका रॉ मटेरियल आता है क्रूड से, तो क्रूड का दाम कितना है, इनपुट कॉस्ट कितना है, मार्केट का हालत क्या है, इंटरनेशनल मार्केट का हालत क्या है, फॉरेक्स का हालत क्या है, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि वेदर दिस इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू ग्रो। क्योंकि इसके पास पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एक टर्म को यूज़ किया जाता है नियर अबाउट वट यू कैन से, एक दूसरे को जो सपोर्ट इंडस्ट्रीज है वेदर दे आर डूइंग वेल और नॉट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिपल इफेक्ट को आपको समझ में मतलब ध्यान में रखना पड़ता है। मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है, स्टॉक पी 78, इंडस्ट्री पी जो है 57। सो राइट नाउ इट लुक्स, दो चीज़ यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और मैं समझूंगा और आपको भी समझाऊंगा। स्टॉक पी 78 है, इंडस्ट्री पी 57 है। ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है? इंडस्ट्री के हिसाब से ये कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है, इसलिए आपका इसका स्टॉक का पी जो है वो ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, ऑपरेटिंग मार्जिन इज 17%, डेट 1800 करोड़ का है, नॉट अ बिग डील। प्रोमोटर होल्डिंग इज़ 52%, बट प्लेज होल्डिंग यहाँ पे है, प्लेज परसेंटेज इज 10%, रिटर्न ओवर 3 मंथ्स इज -10%, एक साल में -5%। सेल्स जो है बहुत ही अच्छा नहीं दिख रहा है, 8000 करोड़ का सेल्स है। सेल्स अच्छा, क्वार्टर सेल्स जो है, सेल्स अभी तक हुआ है 33,000 करोड़, बुक वैल्यू जो है 147, करंट प्राइस इज 3000, बहुत ही ओवर वैल्यूड, लुक्स लाइक वेरी ओवर वैल्यूड। अगर हम देखें हाई एंड लो को, अगर हम देखते हैं 3500 का जो हाई था अभी 3000 में, सो नियर अबाउट मिड पॉइंट में वहाँ पे जो है मूव कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 15% है, फिरंगी होल्डिंग है 18%, देसी होल्डिंग है 8%। तो अगर हम यहाँ पे अगर 50 डीमा 50 डीमा के यहाँ पे देखें तो अभी जो मूवमेंट देखने को जो मिल रहा है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट राइट नाउ इट इज़ अंडर वैल्यूड। जो 50 डीमा 200 डीमा अगर देखते हैं उसके नीचे आपका करंट प्राइस है, तो राइट नाउ इट इज़ मूविंग बिलो दी मतलब जो इसका एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए था वो अंडर वैल्यूड है। और टेक्निकल में हम एनालिसिस ये करते हैं, टेक्निकल में हम ये एनालिसिस करते हैं वेदर सपोर्ट जोन कौन कौन से। यहाँ पे एक क्लियरली मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट में जो है 2990 रुपये में एक सपोर्ट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, नियर अबाउट 3000 रुपीज़ में आपका एक सपोर्ट पॉइंट है। और फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम पी रेशियो को अगर हम चेक करते हैं, सो पी ई जो है, ई पी एस जो है बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, ई पी एस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। सो राइट नाउ इट इज़ लुकिंग डिसेंट इनफ। प्राइस जो है वो अंडर वैल्यूड लग रहा है। अगर हम अगर हम सेल्स की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट जो है इट हैज़ बिन क्वाइट कंसिस्टेंट, ग्रोथ हुआ है 2020 में तो सबका गिरा हुआ था, उसमें कोई इशू नहीं है। एक्सपेंसेस हैज़ बिन डिसेंट इनफ, ऑपरेटिंग मार्जिन इसका थोड़ा सा गिरा है, 19% था, 22% था, 16%, अभी 26%, 24%, अभी 15% में आ चुका है। सो थोड़ा ये जो है इसका जो इनकम है वो गिरा है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो इट हैज़ बिन गुड। ट्रेनिंग 12 मंथ जो है सेल्स ग्रो 28%, 10 साल में 12%, विच इज़ नॉट बैड इनफ।
शेयर कैपिटल रिजर्व जो है बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रो किया है, बोरोइंग्स भी इसका ग्रो हुआ है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है टिपिकली यहाँ पे कम हुआ है। CWIP अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2018 में 1400 करोड़ इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, मोस्ट ऑफ देवर एक्सपेंडिंग, वो कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद अभी जो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ा सा ज़्यादा है पर इट इज़ डीसेंट गुड इनफ, सो वो अभी डिविडेंड पे करना चाहिए। नेट कैश फ्लो -1100 करोड़, 2000 करोड़ -3, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हाफिजर साइक्लिकल, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो पेंट का जो बिज़नेस होता है ना वो थोड़ा साइक्लिकल होता है, क्योंकि जो शादी वाले इवेंट होते हैं, ईयर एंड वाले इवेंट होता है, दिवाली वाले टाइम में जो है लोग ज़्यादा जो है पेंट को कंज्यूम करते हैं, सो इसलिए आपको वो साइक्लिकल चीज़ देखने को मिलेगा, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जो है प्रोमोटर होल्डिंग सेम है, प्रोमोटर होल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इन्होंने प्लेज किया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली गुजराती फैमिली है, गुजरात ऑर्गेनिक्स, गुजराती फैमिली है। बाप रे आप कितने होल्डर्स हैं यार, हिंदू यूनाइटेड फैमिली, HUF, चोक्सी, दानी, गांधी, सब गुजराती फैमिली है। फिरंगी इन्वेस्टर कौन है यहाँ पे, सिंगापुर देसी फिरंगी इन्वेस्टर ने थोड़ा अपना होल्डिंग इसमें कम किया है, देसी इन्वेस्टर ने भी अपना कम किया है, पब्लिक ने अपना बढ़ाया, डेफिनेटली पब्लिक ही बढ़ाएगा और कौन बढ़ाएगा। सो समथिंग विच लुक्स लाइक लॉन्ग टर्म में डज़ नॉट लुक वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि मेरे को जो लग रहा है ये मार्केट जो है मैच्योर कर चुका है, स्टेबल कंपनी है, उसमें क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबल कंपनी है, पर यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बट अगेन दिस इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे डिविडेंड डील भी अगर हम इसका चेक करते हैं, डिविडेंड डील कितना है, 0.62%, नॉट इवन वर्थ ट्राइंग फॉर डिविडेंड। कैपिटल ग्रोथ वहाँ पे उतना नहीं देखने को मिल रहा है, बट बिकॉज वो मूवमेंट मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। So that's my feedback. Should I buy it? Will I buy it? Not really. I'll keep that in mind. But this industry does not look like कि ये जो है अच्छा मूवमेंट करने वाला है।